अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल इमरान खान ने जलसे के दौरान सियालकोट के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनाब, अगर मुझे कत्ल किया जाता है तो बेफिक्र रहें। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसे सेफ जगह पर रख चुका हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि जनाब मुझे कौन कत्ल करा सकता है, मेरे कत्ल में कौन मुलविस होगा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि मैंने उस वीडियो में मजीद ये बातें भी बता दी हैं कि इस साजिश के अंदर कौन मुलविस था। ये जो रजीम चेंज करने की साजिश थी, इसके अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर लोग शामिल थे उनके नाम भी बता दिए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जिन्होंने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, जिन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म करने के अंदर जो मुलविस थे उनके तमाम के नाम मैंने जनाब बता दिए हैं। और अगर मुझे कुछ होता है तो वीडियो खुद ब खुद लीक हो जाएगी, वो नाम सामने आ जाएंगे। और उन्होंने यह भी बताया कि मुझे कौन कत्ल करवाना चाहता है। और इसके बाद इमरान खान ने कहा कि कौन कौन किन किन लोगों के लिए मैं खतरा हूं, उन लोगों के नाम भी इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। और अब बात की जा रही है कि इमरान खान को किस किस्म की सिक्योरिटी दी जाए और किस किस्म की उन्हें जो सिक्योरिटी मुहैया की जाए कि उनके कत्ल की कोई साजिश होती है, कोई हमला तो नाकाम बनाया जाए। इसको मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ कि अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अगला लायामल क्या लेने जा रही है, किस किस्म के कमांडोज, चीनीज, कोरियन होंगे या फिर जापानीज, कौन से कमांडोज हैं जो लाने जा रहे हैं, ताकि इमरान खान की सिक्योरिटी को इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन बनाया जाए। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा पॉइंट यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब मफरूर लोगों के साथ मिलने के लिए लंदन गए हैं, लंदन यात्रा पे गए हैं। तकरीबन कई दिन हो चुके हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त डामाडोल है मुआशी तौर पर, मुल्क बहुत ज़्यादा ख़तरे के अंदर है। वो लंदन यात्रा के अंदर हैं और लंदन गए हुए हैं और मफरूर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मफरूर लोग कौन है? नवाज शरीफ है, उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज हैं, और उसके अलावा इसहाक डार हैं। शहबाज शरीफ पूरी काबीना के साथ मफरूर लोगों के साथ मिलने गए हैं। और होना तो ये चाहिए था कि जो वज़ीर आज़म हैं वो मफरूर लोगों को वापस लाते, क्योंकि कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो वो अपने मफाद में काम नहीं करता, वो अपने ऑफिस को अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम नहीं करता, वो अपनी रिश्तेदारियाँ और अपने रिलेटिव जो उनके रिलेशंस हैं उनको नहीं देखता, वो मुल्क के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ अपने जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है मफरूर लोगों के साथ मिलने गए हुए हैं और उनसे मुल्क की बका और मुल्क की माशी हालात और आइंदा के आने वाले जो लाहेमल अख्तियार करने जा रही है मौजूदा हुकूमत, उससे मुतल्लिक फैसले करने जा रहे हैं। तो अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक FIR कर चुकी है और उसमें यही इस वक्त मतन FIR का यही है कि जनाब, एक मुल्क का वज़ीर आज़म, और कोई मुल्क ले लें, बरतानिया ले लें, अमेरिका ले लें, या कोई भी इस वक्त जो डेवलप कंट्री है उसको ले लें, वो अगर मफरूर बंदे के साथ, जो बंदा उस मुल्क के अंदर मफरूर है, उससे मुलाकात करने के लिए जाता है और मुल्क की मुआशी और दीगर सियासी पॉलिसीज डिस्कस करता है, तो उसका क्या अंजाम है। और यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ FIR काट दी जा चुकी है। और जो तीसरा पॉइंट अब ये है कि जनाब, सियालकोट के अंदर जो कल हुआ वो एक टेस्ट पॉइंट था। टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की गई थी, थर्मोमीटर लगाया गया था कि अवाम के अंदर कितना गम गुस्सा है। और अगर ये एट द टाइम तकरीबन जलसे से चंद घंटे पहले अगर वेन्यू चेंज करते, अपनी जगह चेंज करते, तो अवाम इनके हक में किस कदर निकलेगी। अगर इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो चेक करने की पूरी कोशिश की गई और नून लीग को ठीक ठाक वहां झटका लगा है। और कल यही हुआ, राना सनाउल्लाह ने अपना एक कार्ड खेला और उस्मान डार को, उमर डार को गिरफ्तार कर लिया। और फिर उनकी जो जलसेगाह थी, जो कहते हैं क्रिश्चियन से मुतल्लिक जो एक चर्च है, उनका ग्राउंड है, वहाँ आप नहीं कर सकते, तो वहाँ उन्होंने उनका वेन्यू तबाह बर्बाद करके रख दिया। और उसके बाद जो हुआ, फिर वो पूरे मुल्क ने देखा, इन्होंने एक नया वेन्यू सिलेक्ट किया PTI ने, वहाँ फिर पूरा मुल्क जैसे सियालकोट के अंदर उमड़ आया। और ये सिर्फ नाज़रीन मोहतरम एक सियालकोट का जलसा था, कर लेने देते क्या होता था। उसके बाद इन्होंने जो अपना कार्ड खेला राना सनाउल्लाह साहब ने, उसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ। जैसा कि पेशावर, कराची, लाहौर में जब जलसे होते थे रमज़ान के अंदर, उस दौरान जलसा कराची के अंदर हो रहा होता था, आवाम पूरे मुल्क में इकट्ठी होती थी, पूरे मुल्क में स्क्रीनिंग होती थी, लोग स्क्रीनों पर देखते थे। और इस तरह कल भी हुआ, जलसा सियालकोट के अंदर हुआ और जहां 2 लाख आदमी आना था वहां 5 लाख आदमी है, जहां 10 लाख बंदा आना था वहां 20 लाख बंदा है। और ड्रोन फुटेज आप देख सकते हैं कि लोगों के जज्बात उभरे हुए थे, इन्होंने उनको तिली लगाई और फिर जिस तरह लोग निकले उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, और लोग ठीक ठाक तादाद में बाहर निकले। और जनाब, इस वक्त जो 5वां पॉइंट ये है कि जनाब, इमरान खान ने भी एक मजहबी कार्ड खेल लिया। एक मैं कुछ मजहबी कार्ड तो हुकूमत ने खेले, जब तो इन्होंने कहा था तो इन्हें मस्जिद नबवी की गई है, और फिर उन्होंने एक और मजहबी कार्ड खेला, मजीद इस तरह के बहुत से मजहबी कार्ड खेले। आज इमरान खान ने भी कल एक मजहबी कार्ड खेल दिया। इमरान खान ने कहा जनाब वाला, ये मुल्क की बका के लिए, इस हुकूमत को गिराने के लिए, आलमी साजिश को ख़त्म करने के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए निकलना जहाद है। उन्होंने कहा कि रिज्क
जिंदगी, मौत, इज्जत और जो जिल्लत है उसका वादा अल्लाह ताला ने किया है। वो इंसान किसी को जलील नहीं कर सकता, इंसान किसी को रिस्क नहीं दे सकता, इंसान किसी की जिंदगी नहीं ले सकता। ये तमाम फैसले अल्लाह ताला ने करने हैं और इन तमाम चीज़ों को पसे पर्दा डालते हुए आप जहाद समझ कर निकलें। और इस बयान के बाद जो लोगों को खौफ खत्म करने की इमरान खान ने कोशिश की थी वो खत्म हो चुका है। कल लोग जिस तादाद में निकले और अब आने वाले दिनों में जो इमरान खान आज़ादी मार्च करने वाले हैं, ये लोग जितना इनको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना इनको तीली लगाएंगे, जितना इनका टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करेंगे, लोगों के जज्बात उतने अब उभरेंगे। एक बात तस्लीम करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम थी। इमरान खान को कामयाब करने वाली अवाम नहीं, इमरान खान को कामयाब करने वाली ये मौजूदा हुकूमत है जो पहले अपोजिशन में थे। इन्होंने टेस्ट किया और इनका ये टेस्ट इस कदर बुरी तरह नाकाम हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अब देखते हैं कि जनाब मोहतरम अब आने वाले दिन कैसे रहते हैं। और अब जो इमरान खान का 20 मई के बाद जो मार्च का लॉन्ग मार्च ऐलान करने वाले हैं उसकी क्या सूरत हाल बनती है। और खबरें कुछ ऐसी हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले असम्बली तहलील कर दी जाएंगी, हो सकता है लॉन्ग मार्च के अंदर ही असम्बली तहलील हो। इस पर भी मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा लेकिन आने वाली वीडियो पर। और ये तो मतलब तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।